हेलो स्टूडेंट। तो आज जो अपना एक टॉपिक है ना वो डोमिनेंट पोल पे है। हम लोग डोमिनेंट पोल के बारे में समझेंगे थोड़ा बहुत। काफ़ी इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन से समझ लेंगे डोमिनेंट पोल के बारे में। ठीक है, ये देखो अपने पास ना क्या है, एक अपने पास ना क्या है, टाइम डोमेन में ना डबल डेरिवेटिव ऑफ टी 3 सिंगल डेरिवेटिव आई 12 वाई टी यू ऑफ टी 5 यू टी। ये अपने पास ना इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं विथ इनिशियल कंडीशन 0 करके, तो मेरे पास जो इनिशियल कंडीशन था ये s² प्लस वाई एस 13 वाई ऑफ एस, ये वाई ऑफ एस होगा, ये 12 वाई ऑफ एस होगा। ठीक है, ये था वाई ऑफ एस होगा, ये भी वाई ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, ये यू ऑफ एस हो जाएगा और 5 यू ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास मिस्टेक था। ठीक है, अब वाई ऑफ एस को कॉमन ले लोगे तो ये तुम्हारे पास S² 13s प्लस 12 ये हो जाएगा। यू एस को कॉमन ले लोगे तो S प्लस 5 आ जाएगा। देन हमारे पास जी एस आ जाएगा, वाई एस बाई यू एस आउट ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाई इनपुट, तो ये अपने पास S प्लस 5 डिवाइडेड बाई S² प्लस 13s प्लस 12। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा S प्लस 5 ये आ जाएगा। तो ये डोमिनेंट पोल हो गया। अब देखो इस दोनों पोल में ना कि दोनों पोल्स में कौन सा पोल जो है डोमिनेंट पोल है, तो जो नियरेस्ट होगा ना जे ओमेगा एक्सिस के ना, ये जे ओमेगा एक्सिस लाइन से 1 मिनट, जब जे ओमेगा एक्सिस लाइन से ना कोई डोमिनेंट पोल होगा 1 मिनट, तो ये जे ओमेगा एक्सिस लाइन इस और से जो पोल नियरेस्ट होगा उस पोल को हम ना डोमिनेंट पोल बोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया कि डोमिनेंट पोल हो गया। तो दोनों में से ये जो अपने पास है वो डोमिनेंट पोल हो गया, और ये हमारे पास क्या है ना, ये फार साइटेड पोल हो गया जो थोड़ा, तो वन ऑफ द जो क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी एक्सिस, जो भी पोल क्लोजेस्ट होता है इमेजिनरी एक्सिस के, उसको हम लोग डोमिनेंट पोल बोलते हैं। ठीक है, ये अपने पास डोमिनेंट पोल की तरह बिहेव करता है। तो अपना जो टॉपिक था वो कंसेप्ट था वो डोमिनेंट, तो एस इज इक्वल टू -1 इज द डोमिनेंट पोल ऑफ द गिवन सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए ना अगर कोई हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम दे रखा है तो डोमिनेंट पोल हम लोग इजी टू फाइंड आउट कर सकते हैं। होता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, एक दो कंसेप्ट और बताते हैं, टाइम कांस्टेंट और बैंडविड्थ। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है 1/1 मिनट। टाइम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो मेरे पास 1/- नेगेटिव ऑफ रियल रूट्स, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। तो ये नेगेटिव रियल रूट्स जो कि अपने पास क्या है, नेगेटिव ऑफ रियल रूट्स, नेगेटिव ऑफ रियल रूट्स, रियल रूट्स, नेगेटिव ऑफ रियल रूट्स, दैट इज़ ये तुम्हारे पास क्या है ना टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। जो कि ये अगर मान के चलो इसका टाइम कांस्टेंट निकालते हैं तो हमारे पास 1/1 मतलब 1 होता है। 1/12 का 1/12 ये अपने पास टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इसका टाइम कांस्टेंट इस पोल्स के लिए टाइम कांस्टेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 1/12 हो जाता है। वही अपने पास इसके लिए टाइम कांस्टेंट निकालते हैं ना, तो ये अपने पास टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1/1 ही होता। अब अगर हम बात करते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ जो होता है ना इट इज़ ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट, सेम एज इट इज़ बैंडविड्थ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैंडविड्थ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/τ। ठीक है, तो ये 1/τ, तो 1/12 करोगे 1/12 तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो ठीक है, इसका बैंडविड्थ क्या हो जाता 1 ही होता। ठीक है, तो हमारे पास ना डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये होता है डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट। ठीक है, कि जो भी होता है जो जे ओमेगा एक्सिस के सबसे नज़दीक होता है पोल, उसी को हम लोग डोमिनेंट पोल बोलते हैं। ठीक है, और जो दूर होता है जिसको उसको फार साइटेड या रीजन ऑफ इनसिग्निफिकेंट पोल्स भी बोल सकते हैं, या फार साइटेड पोल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज का इसमें ना हम लोग डोमिनेंट पोल को देखें। मोस्ट फोकस था डोमिनेंट पोल। टाइम कांस्टेंट के बारे में देख लिया, लिख देते हैं टाइम कांस्टेंट, बैंडविड्थ देख लिए, बस इतना ही आज के लिए। इन 3 टॉपिक्स को देखना था। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए। थैंक यू।